हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एक काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जो न्यूज सोनी पिक्चर्स और नेटफ्लिक्स की डील को लेकर है। पहले तो चलिए देखते हैं इस डील से सोनी पिक्चर्स और नेटफ्लिक्स को कितना ज्यादा फायदा होगा, और हाँ, नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर को भी फ्यूचर में नेटफ्लिक्स पर और किस तरीके के कंटेंट देखने मिलने वाले हैं सोनी पिक्चर्स के स्टूडियोज की तरफ से। लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनती ही है, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो उसी लिए बनाई गई है ताकि आपको ये पता चले कि सोनी पिक्चर्स की तरफ से फ्यूचर में किसी भी तरीके के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बनाने की तैयारी नहीं की गई। हालांकि सोनी पिक्चर्स का खुद का उनका एक छोटा सा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है क्रंची रोल नाम का, जिस पर हमें सिर्फ और सिर्फ एनीमे के ही कंटेंट देखने मिलते हैं। और एनीमे फैंस को पता है कि क्रंची रोल का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म उन फैंस के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे देखने के लिए ऑब्वियसली VPN की ही जरूरत पड़ती है। यानी कि फैंस सोनी पिक्चर्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से बच गए हैं। इस डील से तो यही बात काफी अच्छी तरीके से साबित होती है, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि सोनी पिक्चर्स वाले अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करने में ही लगाना चाहते हैं, ना कि किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बनाकर बाकी दूसरे स्ट्रीमिंग जाइंट से उनकी वॉर लड़े। जी हाँ, अब फिलहाल तो आज की तारीख में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर काफी जबरदस्त जंग चल रही है, जो जंग मुझे तो फिलहाल अभी के लिए बिल्कुल साफ साफ नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस के बीच नजर आ रही है। इसके अलावा इस रेस में तीसरे नंबर पर HBO मैक्स आता है, जिसने इस साल की फिल्मों की सेम डेट की थिएटर्स के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज डेट को लेकर सभी को पूरी तरीके से चौंका दिया है। ऐसे में HBO मैक्स भी एक अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन करेगा। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो इन तीन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बीच एक काफी तगड़ा मुकाबला चल रहा है, वो भी ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स को लेकर, जिसमें इन्हें लॉस और प्रॉफिट का अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। पर इस गिनती में नेटफ्लिक्स इन दोनों ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या फिर कहूँ बाकी दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कई ज्यादा आगे है, क्योंकि रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने अपनी पावर्स जो 400 मिलियन की डील है उससे दिखा दी नाइफ आउट्स के बाकी सीक्वल्स के राइट लायन गेट से छीन कर कि अब आगे की फिल्मों को प्रोड्यूस करने का काम पूरी तरीके से नेटफ्लिक्स करेगा, और इन फिल्मों को थिएटर्स के साथ साथ कुछ हफ्तों बाद नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि 400 मिलियन की डील नेटफ्लिक्स के हिसाब से उनके लिए भी ठीक है, और फिल्म की पूरी टीम के लिए भी, जिन्होंने इस डील को एक्सेप्ट कर नाइफ आउट्स के राइट्स नेटफ्लिक्स को दे दिए हैं। और अब इनके अलावा बाकी और दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, यानी कि बचे कुछ तो डिज्नी वालों की तरफ से हुलू को भी ऑपरेट किया जा रहा है, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर के नंबर्स और रिस्पॉन्स उन्हें अभी तक तो अच्छा मिल रहा है। और ऊपर से डिज्नी के काफी अलग प्रोजेक्ट्स को इसी हुलू के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा CBS अब पैरामाउंट प्लस बन गया है, यानी कि पैरामाउंट पिक्चर्स के सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट उन्हीं के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर फैंस को देखने मिलेंगे, जिसके लिए ऑब्वियसली उन्हें पैरामाउंट प्लस को भी पे करना होगा। और फिर इस लिस्ट में एप्पल प्लस TV और प्राइम वीडियो भी आता है। लेकिन इस स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के 3 मेन खिलाड़ियों का नाम मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है। और अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से मारी गई एक और जबरदस्त बाजी की, जिस बाजी ने अगर किसे सबसे बड़ा अभी के लिए तो झटका दिया है, तो वो झटका है सीधे डिज्नी स्टूडियो को, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने सोनी पिक्चर्स के साथ मिलकर एक काफी एक्सक्लूसिव डील कर ली है, जो डील वैरायटी वालों की तरफ से कंफर्मेशन के हिसाब से पूरे 5 साल की है, जिसकी शुरुआत की जाएगी ईयर 2022 से। यानी कि ये डील 2022 से नेटफ्लिक्स के लिए अप्लाई होगी, और हो सकता है कि बाकी दूसरी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए पूरी तरीके से खत्म, खास करके वो प्लेटफॉर्म्स जिनके पास सोनी पिक्चर्स की फिल्मों के पूरे राइट्स अभी के लिए मौजूद है। यानी जैसे ही वो राइट्स सोनी पिक्चर्स के उन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से खत्म हो गए, तो उनकी एक्सक्लूसिव डील के हिसाब से वो सारी की सारी फिल्में और पूरा का पूरा सोनी पिक्चर्स का कंटेंट एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईयर 2022 में रिलीज होने वाली बड़ी से बड़ी फिल्में भी। जी हाँ, और उस लिस्ट की बात करें तो उन बड़ी लिस्ट में नाम टॉम हॉलैंड की अनचार्टेड, ड्वेन जॉनसन की जुमांजी, विल स्मिथ की बैड बॉयज फॉर लाइफ, ब्रैड पिट की मस्ट अवेटेड फिल्म बुलेट ट्रेन, एनिमेटेड स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2 फिल्म, और जारेड लीटो की मॉर्बियस फिल्म भी शामिल है। जी हाँ, मार्वल की भी सभी की सभी सोनी पिक्चर्स की बनाई गई फिल्में नेटफ्लिक्स पर ही एक्सक्लूसिव रिलीज की जाएगी, जिसमें अब स्पाइडरमैन की बाकी पुरानी फिल्में और टॉम हॉलैंड के वर्जन की स्पाइडरमैन फिल्में भी शामिल है। यानी कि फ्यूचर में स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के बाद अगर कोई फिल्म बनाई जाएगी, तो उन फिल्मों को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी और बाकी और दूसरी फिल्मों को भी प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी नेटफ्लिक्स अपने अंडर रखेगा, और उन फिल्मों को अपने ही प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेगा, जिसमें अब गिनती के हिसाब से स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की रिलीज भी शामिल है। यानी कि इस फिल्म को जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की बात आएगी, तो वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपने गेस कर लिया है कि नेटफ्लिक्स ही होगा, जिसमें अब वेनम फिल्म भी शामिल होगी। लेकिन अभी के लिए तो फिल्म वेनम 2, गोस्टबस्टर आफ्टरलाइफ, रेसिडेंट इविल रिबूट और स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म थिएटर रिलीज के लिए ही है, जिसकी बिडिंग कर नेटफ्लिक्स इन फिल्मों को एक्सक्लूसिव एक और डील के हिसाब से अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर सकता है, जिसके लिए मुझे लगता है कि सोनी पिक्चर्स वाले बिल्कुल भी पीछे हटेंगे, क्योंकि आज की तारीख में पेंडेमिक भी चल रहा है और फिल्मों का रिस्पांस अच्छा भी नहीं निकल कर आ रहा है बॉक्स ऑफिस के नंबर के हिसाब से। ऐसे में सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से जो बात ऑफिशियली कंफर्म की गई थी, यानी कि टोनी वेंसुकीरा ने जो कहा था कि जब तक पेंडेमिक की सिचुएशन और थिएटर फिर से रनिंग पर नहीं आएंगे, तब तक वो लोग अपनी
कोई भी बड़ी फिल्मों को ऐसे ही थिएटर्स में रिलीज नहीं करेंगे बिना किसी प्रॉफिट के। लेकिन अब इस डील से जो वैरायटी वालों की तरफ से टोटल 1 बिलियन की बताई जा रही है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिलेगा ही। जिस डील में सोनी पिक्चर्स की सारी फिल्में पूरे 18 महीने के लिए रिलीज कर दी जाएगी, यानी 18 महीने तक उन फिल्मों को नेटफ्लिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करेगा अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। अब बाद में उसका डिमांड ऑब्वियसली खत्म तो होता ही है, लेकिन अगर नेटफ्लिक्स के हिसाब से वो डील नेटफ्लिक्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रही तो हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के अलावा आगे और भी बढ़ाया जाए। लेकिन अभी के लिए तो डील 5 साल की पूरे $1 बिलियन की हुई है, जिसमें आगे के सभी की सभी फिल्मों के कंटेंट सोनी पिक्चर्स के जो बनाए जाएंगे सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होने वाले हैं। और अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि ये डील सिर्फ यूएस के लिए ही एक्सक्लूसिव होगी, तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी रकम नेटफ्लिक्स सोनी पिक्चर्स को ऐसे ही उठाकर सिर्फ यूएस के राइट्स के हिसाब से दे देगा। ये डील मेरे हिसाब से तो इंटरनेशनली अप्लाई की जाएगी, जिसका असर हमें इंडिया में भी देखने मिलेगा। यानी कि डिज्नी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर स्पाइडरमैन की फिल्में फिलहाल तो आने वाले 5 साल तक बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, और न ही फ्यूचर में एमसीयू के साथ टाई अप कर बनाई जा रही सोनी पिक्चर्स की स्पाइडरमैन की यूनिवर्स की फिल्में, जिससे अब तो काफी ज्यादा चांसेस स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के एक्सपांड होने के हैं। यानी कि कई सारी सीरीज स्पिन ऑफ के तौर पर हमें एक्सक्लूसिव नेटफ्लिक्स पर ही देखने मिल सकती है, अगेन इस काफी मेगा बम्पर डील की वजह से, जिस पर नेटफ्लिक्स तो काफी ज्यादा जोर लगा देगा कि इन 5 सालों में वो सोनी पिक्चर्स स्टूडियो को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे, ताकि वो भी खुश रहे और हाँ, नेटफ्लिक्स के स्ट्रीमिंग सर्विस वाले सारे के सारे सब्सक्राइबर भी। और स्पाइडरमैन का कंटेंट कौन नहीं देखना चाहेगा अगर कोई अलग सा स्टूडियो उस पर काफी ज्यादा ध्यान देकर फ्यूचर में कुछ अलग करने की प्लानिंग रखता है तो। और हाँ, इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि सोनी पिक्चर्स ने एक डील प्राइम वीडियो के साथ की है एमसीयू के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ सीरीज सिल्क को लेकर, जिसका फ्यूचर क्या है उसका तो फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई भी आइडिया नहीं कि क्या अब ये सीरीज इस डील के अकॉर्डिंग प्राइम वीडियो पर आएगी भी या नहीं, और अगर आती है तो सोनी पिक्चर्स की तरफ से उसके दूसरे सीजन को ग्रीन लाइट दी जाएगी या नहीं, क्योंकि अभी के लिए तो ये डील प्राइम वीडियो के लिए भी काफी ज्यादा खतरे वाली लग रही है। वेल, तो अब आपकी क्या राय है नेटफ्लिक्स और सोनी पिक्चर्स की गई इस डील को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या नेटफ्लिक्स की तरफ से इस डील को लेकर सही तरीके का डिसीजन लिया भी गया है या नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।